क्या झारखंड के गांवों में आस्था की लड़ाई अब एक नए और बेहद सख्त मोड़ पर पहुंच गई है? क्या होगा अगर आपसे आपकी वो पहचान छीन ली जाए जो आपके पूर्वजों ने सदियों से संजो कर रखी थी? आज झारखंड के 12 गांवों से एक ऐसी खबर आई जिसने राज्य की सियासत और सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया। 12 ग्राम सभाएं एक ऐसा प्रस्तावित पारित करने जा रही हैं जो धर्मांतरण करने वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। सवाल बड़ा है, क्या कोई अपनी मर्जी से धर्म बदल सकता है या फिर परंपरा की रक्षा के लिए सामाजिक बहिष्कार का ये रास्ता सही है? आखिर क्यों ग्राम सभाओं को ये कठोर कदम उठाना पड़ा और क्या ये फैसला भारतीय संविधान की कसौटी पर टिक पाएगा? आज की विशेष रिपोर्ट झारखंड के उस सांस्कृतिक उलगुलान पर है जो आने वाले दिनों में राज्य की पूरी राजनीति बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बात आपकी जमीन, आपकी पहचान और आपकी जड़ों की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड के आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को गांव की संसद माना जाता है और अब इसी संसद ने धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। खबर है कि 12 ग्राम सभाएं एक साथ ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है जिसमें साफ लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों और सरना आस्था को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है तो उस गांव के पारंपरिक पदों से तुरंत हाथ धोना पड़ेगा। यानी जो अब तक मांझी, परगनैत या पुजारी बनकर समाज का नेतृत्व कर रहे थे, धर्म बदलते ही उनकी शक्ति और सम्मान खत्म हो जाएगा। ग्रामीणों का तर्क साफ है, जब आप हमारी परंपरा के नहीं रहे तो हमारे पारंपरिक पदों पर बैठने का हक आपको किसने दिया? यह फैसला सीधे तौर पर उस सामाजिक तंत्र को बचाने की कोशिश है जो सदियों से आदिवासियों की पहचान रहा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आदिवासी समाज में मांझी या परगनैत सिर्फ एक पद नहीं बल्कि समाज की धुरी होती है। गांव के विवाद सुलझाना हो या पारंपरिक त्योहारों की अगुवाई, सब इन्हीं के कंधों पर होता है। अब ग्राम सभाओं को ये डर सता रहा है कि अगर इन पदों पर बैठने वाला व्यक्ति ही अपनी जड़ों से कट गया तो फिर समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? अगर पुजारी ही अपनी मूल पूजा पद्धति को छोड़ देगा तो आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में क्या बताएगा? यही वजह है कि 12 ग्राम सभाओं ने तय किया है कि सत्ता और सभ्यता दोनों एक ही रास्ते पर चलनी चाहिए। अगर रास्ता बदला तो पद भी छोड़ना पड़ेगा। यह फैसला एक तरह से कल्चरल इमरजेंसी की तरह लिया जा रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? ग्राम सभाओं का आरोप है कि धर्मांतरण का ये पूरा खेल आस्था से ज्यादा आर्थिक मजबूरी से जुड़ा है। गांवों में ये धारणा बहुत मजबूत हो गई है कि शिक्षा, इलाज और रोजगार के नाम पर गरीब आदिवासियों को प्रलोभन दिया जाता है। अक्सर ये खबरें आती है कि जब कोई परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए परेशान होता है तो उसे मदद के बदले धर्म बदलने की शर्त दी जाती है। ग्राम सभाओं का कहना है कि ये मजबूरी का सौदा है, इसलिए अब गांवों में चर्चा है कि हमें बाहरी मदद पर निर्भर रहने के बजाय अपना आर्थिक तंत्र मजबूत करना होगा ताकि प्रलोभन के ये जाल काम ना कर सके। गांवों में इस प्रस्ताव के आने की एक बड़ी वजह वो है बढ़ता आक्रोश जो मशीनरियों की गतिविधियों को लेकर देखा जा रहा है। ग्राम सभा की बैठकों में ये बात बार बार उठ रही है, सेवा के नाम पर साइलेंट धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बहाने आदिवासियों के मन में उनकी अपनी परंपराओं के प्रति हीन भावना भरी जा रही है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि उनकी पद्धतियां पिछड़ी है। इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए ग्राम सभा अब ढाल बनकर खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि हमें ऐसी सेवा नहीं चाहिए जो हमारी पहचान ही मिटा दे। ये लड़ाई अब सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। झारखंड की पहचान यहाँ की प्रकृति पूजा, सरना धर्म और सामूहिक जीवन में है। ग्राम सभाओं का मानना है कि धर्म बदलना सिर्फ पूजा करने का तरीका बदलना नहीं है बल्कि ये अपनी जड़ों को काट देने जैसा। जब कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो वो गांव के त्योहारों, रीति रिवाजों और पारंपरिक कानूनों से कट जाता है। इससे समाज की एकजुटता खत्म होती है और गांव के भीतर ही दो गुट बन जाते हैं। इसी फूट और सांस्कृतिक संकट को रोकने के लिए स्थानीय नेतृत्व अब सामाजिक सुरक्षा के इस मॉडल को सामने ला रहा है। उनका कहना है ये किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी आदिवासी अस्मिता को बचाने की आखिरी एक कोशिश है। कानूनी पेचीदगियों के बीच ग्राम सभाएं जिस ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं वो आती है पेशा कानून से। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
ग्रामीण नेतृत्व का तर्क है कि जब संविधान हमें अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को बचाने का हक देता है तो हम अपनी व्यवस्था से किसी को बाहर करने का फैसला क्यों नहीं ले सकते। ये तर्क अदालतों में भी एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। एक तरफ व्यक्तिगत धार्मिक आजादी है और दूसरी तरफ एक पूरे समुदाय की अपनी संस्कृति बचाने की सामूहिक आजादी। आने वाले समय में ये मामला देश की सबसे बड़ी कानूनी बहस बन सकता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच भी है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने और उससे मानने की आजादी देता है। ऐसे में कानूनी जानकारों का कहना है कि ग्राम सभा का यह फैसला मौलिक अधिकारों के साथ टकरा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी आस्था के आधार पर सामाजिक पदों से हटाया जाता है तो ये मामला अदालतों तक पहुंच सकता है। लेकिन ग्रामीण नेतृत्व अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है और उसे अपनी परंपराओं की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये बहस अब गांवों से निकलकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच चुकी है। विपक्षी दल इसे समाज को बांटने वाली साजिश बता रहे हैं तो समर्थक इसे सांस्कृतिक संरक्षण कह रहे हैं। इस पूरे विवाद ने झारखंड की राजनीति में भी बारूद भर दिया है। सत्ता पक्ष जहां इसे सावधानी से देख रहा है, वही कई आदिवासी संगठन इसे अस्मिता का मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। 2026 के इस दौर में जब राज्य में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, धर्मांतरण का ये मुद्दा चुनावी हवा को भी मोड़ सकता है। बीजेपी जैसे दल इसे घुसपैठ और बाहरी प्रभाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो वह क्षेत्रीय संगठन इसे जल, जंगल, जमीन की लड़ाई का दूसरा हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच पिस रहा है वो आम ग्रामीण, वो आम गांव वाला जो शांति और अपनी परंपरा के साथ जीना चाहता है। क्या ग्राम सभा की कड़े नियम गांवों में शांति लाएंगे या फिर तनाव की एक नई दीवार खड़ी कर देंगे? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण रोकने के लिए ग्राम सभाओं का ये कड़ा फैसला सही है? क्या परंपरा बचाने के लिए सामाजिक पदों से बाहर करना एक जायज कदम है या फिर इसका समाधान शिक्षा और रोजगार के जरिए निकलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आप इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? झारखंड की हर बड़ी खबर और इस मुद्दे के अगले अपडेट के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जोहार।